नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अध्याय 4 पौधों को जानिए गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी को समाप्त कर चुके हैं और अब साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हमारे वीडियो में मुख्य रूप से उन तथ्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है जो आपके यूपीएससी और राज्य सिविल सर्विस जैसे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप उन सभी विषयों की बारीक और गहराई से अध्ययन करें। इसी आलोक में हम आपके लिए संपूर्ण एनसीईआरटी सब्जेक्ट, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, का वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने विषय की ओर लौटते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान का ये अध्याय वनस्पति विज्ञान, बॉटनी की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान और पर्यावरण खंड के लिए भी ये एक मजबूत आधार का निर्माण करता है। इस अध्याय में पौधों की संरचना और उनके विभिन्न भागों के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों को उनकी ऊंचाई, तने की प्रकृति, कठोर या कोमल, और शाखाओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1, शाक, हर्ब्स, हरे एवं कोमल तने वाले छोटे पौधे। इनमें सामान्यतः कई शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे टमाटर, गेहूं, धनिया। नंबर 2, झाड़ी, श्रब्स। इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। इनका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, जैसे नींबू, गुलाब, मेहंदी। नंबर 3, वृक्ष, ट्रीज। ये बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जैसे आम, नीम, बरगद। इनके अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के पौधे भी होते हैं। विसर्पी लता, क्रीपर्स, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू। आरोही लता, क्लाइंबर्स। वे पौधे जो किसी ढांचे या पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, अंगूर की बेल। नंबर 2, तना, स्टेम। तना पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। इसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। नंबर 3, पत्ती, लीफ। पत्ती पौधे का वो भाग है जो उसके लिए भोजन का निर्माण करता है। पत्ती की संरचना। पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। शिरा विन्यास, विनेशन। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, जालिका रूपी, रेटिक्युलेट। इसमें शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर एक जाल जैसा डिजाइन बनाती हैं, जैसे पीपल, गुलाब, आम की पत्ती। नंबर 2, समांतर, पैरेलल। इसमें शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे घास, गेहूं, केले की पत्ती। पत्ती के मुख्य कार्य: वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। जल की बूंदों का पत्ती के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल यानी हरे रंग का पदार्थ, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। नंबर 4, जड़, रूट। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं और मिट्टी से जल तथा खनिजों का अवशोषण करती हैं। जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मूसला जड़, टैप रूट। इसमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो सीधी नीचे जाती है और उससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं, जैसे गाजर, मूली, चना। नंबर 2, झकड़ा या रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट। इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि तने के आधार से एक समान दिखाई देने वाली जड़ों का एक गुच्छा निकलता है, जैसे घास, गेहूं, मक्का। महत्वपूर्ण संबंध: पौधे की पत्तियों के शिराविन्यास और उसकी जड़ों के प्रकार में एक गहरा संबंध होता है। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं।
जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है उनकी जड़ें झकड़ा या रेशेदार जड़ें होती हैं। नंबर 5, पुष्प, फ्लावर। पुष्प पौधे का जनन यानी रिप्रोडक्टिव अंग है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाह्यदल, सेपल्स। ये पुष्प का सबसे बाहरी हरा पत्ती जैसा भाग है जो कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। नंबर 2, पंखुड़ी, पेटल्स। ये पुष्प का रंगीन और आकर्षक भाग है जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। नंबर 3, पुंकेसर, स्टेमन्स। ये पुष्प का नर यानी मेल भाग है। इसके 2 हिस्से होते हैं, तंतु यानी फिलामेंट और परागकोश यानी एंथर जिसमें परागकण होते हैं। नंबर 4, स्त्री केसर, पिस्टिल। ये पुष्प के बिल्कुल केंद्र में स्थित मादा यानी फीमेल भाग है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे निचला फूला हुआ भाग अंडाशय यानी ओवरी, बीच की नली वर्तिका यानी स्टाइल और सबसे ऊपरी सिरा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड यानी ओव्यूल्स कहते हैं। क्या आप इस अध्याय 4 की अवधारणाओं को दृढ़ करने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हल करना चाहेंगे, या हम सीधे अध्याय 5 शरीर में गति की ओर बढ़ें? और हाँ, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा ये एफर्ट आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है तो मेरे चैनल क्यूरियस पीके को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके दिन अच्छे हों और आपको जल्दी सफलता मिले।